बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ईरान अमेरिका कशीदगी सूरत हाल किस तरफ जा रही है। दोनों तरफ से अलग-अलग दावे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अमेरिका की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, जबकि ईरान इससे इनकार कर रहा है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो ये एक ऐसी सूरत हाल बन चुकी है जिसके हवाले से अब समझना जो है वो मुश्किल है कि उन्होंने कहा है कि सदर ट्रंप ने कहा है कि मैं मुआहदा करना पसंद करूंगा, मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। लेकिन दूसरी जानिब ईरान ने जो है वो वाज़ह कर दिया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अमान के साथ अहम राब्ते में हैं। ये ईरानी जो है इस्माइल बकाई, उन्होंने कहा है, ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान फ़िलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। उन्होंने वाज़ह किया कि मौजूदा राब्ते सिर्फ अमान के साथ हैं। इस्माइल बकाई के मुताबिक अमान के साथ होने वाली बातचीत का मकसद आबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए महफूज बहरी आमदोरफ्त को यकीनी बनाने और अहम आबी गुज़रगाह के इंतज़ामी मामला पर तबादला ख्याल करना है। और दूसरी जानिब अमेरिका का जो मामला है, अमेरिका ने इस टाइम तजावीज़ तलब कर ली हैं ईरान के ख़िलाफ़ दबाव बढ़ाने के लिए। अमेरिकी फ़ौज ने एहलकारों से नई गैर रवायती तजावीज़ तलब की हैं, यानी कि ईरान इस टाइम मसाबी तौर पर जो है अमेरिका के आवाज़ पर छाया हुआ है। अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी फ़ौज ने अपने एहलकारों और इंटेलिजेंस तजियाकारों से ईरान पर दबाव बढ़ाने और इसे सज़ा देने के लिए तख्लीकी और गैर रवायती तजावीज़ तलब की हैं। CNN के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड के इंटेलिजेंस शोबे के एक अफसर ने वसी पैमाने पर फ़ौजी तजियाकारों को भेजे गए पैगाम में लिखा है कि ईरान के ख़िलाफ़ दबाव बढ़ाने और इसे नुकसान पहुंचाने के लिए नई तहकीकी और गैर रवायती हिकमत अमली पर गौर किया जाए। यह CNN का इस बोर्ड में दावा है। और दूसरी जानिब ईरान बाहर तो जो कार्रवाइयाँ कर रहा है, मुल्क के अंदर भी उन्होंने अब जो है वो नेटवर्क तोड़ना शुरू कर दिया है, बल्कि उनको अपना अंजाम तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 2 अफराद को फांसी दे दी है। ईरानी कौम का कहना है कि दोनों अफराद पर ईरान के ख़िलाफ़ हालिया जंग के दौरान हसास फौजी और सिक्योरिटी इक़दामात और मालूमात और इसराइल को फराहम करने का इल्ज़ाम था। और ईरानी खबरसार एजेंसी के मुताबिक दोनों अफराद को अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद सज़ाए मौत दी गई है। और अमेरिका और ईरान में नए मुआहदे की जो कोशिशें जारी हैं, उसमें आबनाए हुर्मुज़ 60 दिन तक बगैर फ़ीस के जो है खोलने की तजवीज़ है। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि सालसी कराने वाले ममालिक अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमती याददाश्त को दोबारा फ़ाल बनाने और आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त को बहाल करने के लिए नई सफारती कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इसराइली TV चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक मामले से वाकिफ़ ज़राए ने बताया कि ज़ेरे गौर मुजव्ज़ा मुआहदे में वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जंग बंदी की बजाय आबनाए हुर्मुज़ को 60 रोज़ के लिए बगैर फ़ीस के किसी के तजारती जहाज़ों के लिए खोलने की तजवीज़ शामिल है। तो ये सूरत हाल है कि आबनाए हुर्मुज़ जो जंग से पहले खुला था, अमेरिका की मिस कैलकुलेशन ने पूरी दुनिया को इस एक नए अज़ाब में डाला हुआ है। और तेहरान का कहना है कि अमान के साथ नए बहरी रास्ते पर बातचीत का मतलब आबनाए हुर्मुज़ को खोलना या बंद करना नहीं है। ईरान अपनी पूरी प्लानिंग कर रहा है। ईरान को पता है कि ये किसी टाइम भी धोखा दे सकते हैं, लिहाजा ईरान ने इनको चक्कर में डाल कर रखा हुआ है कि ये नहीं है कि ये ऐलान कर सकें कि हमारी फतह हो गई है, हमने जीत लिया है। बज़ाहिर तो इस टाइम ऐसे ही लग रहा है जैसे ईरान अपनी फतह का ऐलान कर रहा है। ईरान ने जैसे इनको गिच्ची से पकड़ा हुआ है, वो लग रहा है कि ईरान उस वक्त ही छोड़ेगा जब ये खुद कहेंगे कि जनाब हमारी जान छोड़ दें। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।